नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हम कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम इट इज़ अ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 47। और कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे ज़्यादा होता है? क्रोमोसोम नंबर 21। 21 में कोई मतलब 21 ज़्यादा होगा। तो इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल अगर बेसिस पूछा जाए तो मैम क्या है ये आपने बताना है। जहाँ पर भी पूछा जाए वो नॉन डिस्टिंक्शन है। क्या है? नॉन डिस्टिंक्शन। अगर फर्दर पूछा जाए तो इसकी काज और भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। किस किस के दरमियान अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन? किस किस के दरमियान? 14 और 21 के दरमियान अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन की भी वजह से क्या हो सकता है? डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम को अगर आप मालूम करना चाहते हो कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है माँ के पेट में, यानी यूट्रस में, कि उसको डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने देखना है उसमें क्या? अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन अगर बच्चे में ज़्यादा है, मतलब जो फीटस है, नहीं बच्चे में नहीं, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की अगर अमाउंट यानी जो मदर में जो टेस्ट करते हैं, अगर उसमें ज़्यादा है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की लेवल, ज़्यादा नहीं, कम है। क्या है? कम है। कम है, डाउन है। डाउन से आप याद रखो, डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन की मदर में क्या होती है? कमी होती है। अल्फा फीटोप्रोटीन मदर में क्या होगी? डाउन। डाउन का मतलब कम होगी। तो ये किसको डिनोट करता है? ये डाउन सिंड्रोम को शो करता है कि उस बच्चे में क्या है? डाउन सिंड्रोम है उस बच्चे को। सही। तो डाउन सिंड्रोम में आपने ये याद रखना है कि 21 की वजह से होती है, 21 ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसकी अगर किसकी बात की जाए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सिंपली ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। उसके अलावा आप कहते हो कि इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सब में मोस्टली आपको मिलेगा। सही। क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, अपवर्ड स्लैंटिंग आइज होते हैं, एपिकेंथल फोल्ड्स। एपिकेंथल फोल्ड्स किसे कहते हैं? लेट्स सपोज ये इसका एक बंदा है ना, उसकी आइज है, ये मीडियल जो आई के साइड्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको फोल्ड्स उस बंदे के मिलेंगे, उनको कहते हैं एपिकेंथल फोल्ड्स कहते हैं। तो एपिकेंथल फोल्ड्स मिलेंगे। उसके अलावा फ्लैट फेसेस होंगे, स्मॉल एयर्स होंगे, कार्डिक डिफेक्ट्स उसमें होगा। और उसके अलावा हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब क्या है? उसकी जो मसल्स है ना, मसल्स हैं, मसल्स में टोन नहीं होगा। टोन का मतलब जो खिंचाव है उसमें जो मतलब हार्डनेस होती है ना मसल्स की, वो नहीं होगी। उसके अलावा इस बंदे में आपको यानी इन जो लिक्यूमिया की और इन्फेक्शन की जो या थायराइड डिस्फंक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। इस बंदे को अल्जीमर भी होगा, यानी अल्जीमर के चांसेस, यानी बंदे जैसे कि अल्जीमर हम कहते हैं कि विद एज, यानी विद एज के साथ रिलेटेड है ना, एज जितना बढ़ता है अल्जीमर की डिजीज़ के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बंदे में और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अल्जीमर के। तो ये सारे इसके काजेज थे। तो मैंने एक बोला नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से, अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है। एक और काज है मोसेसिज्म। मोसेसिज्म। मोसेसिज्म की भी वजह से हो सकता है। मोसेसिज्म क्या है? मोसेसिज्म की एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट देना चाहूँगा। मोसेसिज्म इज़ नथिंग, ये एक मैं आपको देता हूँ। ये वैसे जो डिफेक्ट होता है ना, यानी हमने पहले डिस्कस किया कि गैमेट है उसमें 22 है, इस ये फ्यूज़ हो जाता है 23 वाले में तो मोनोसोमी होगा। अगर या 24 वाला 23 वाले के साथ अगर फ्यूज़ हो जाएगा तो एज ए रिजल्ट ट्राइसोमी होगा। ये यानी डिफेक्ट फिर ये पूरे बॉडी के सेल्स में यही, यानी अगर ये वाला है मोनोसोमी वाले तो सब में क्या होगा? 45। और अगर 47 वाला है तो पूरी बॉडी में सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 47। लेकिन मोसेसिज्म में क्या होता है? मोसेसिज्म में गैमेट्स में कोई डिफेक्ट नहीं होता। आगे ये गैमेट जाके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो है, जाइगोट आगे जाके मोरुला स्टेज में जहाँ पे ज़्यादा सेल्स बनते हैं ना, तो लेट सपोज ये सेल है, इसमें कितने? 46। ये दूसरा सेल है, इसमें कितने? 46। ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा। लेट सपोज ये डिवाइड होता है, ये भी कितने वाला बनाएगा? एक 46 वाला बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। ये भी कितने वाला बनाएगा? 46। लेकिन इसमें कोई फ़र्क खराबी आ जाता है, यहाँ पे एक में बनता है 46, दूसरे में किसी भी वजह से यानी 45 बनता है किसी भी वजह से। तो ये फर्दर जाएगा डिवाइड, जितना भी करेगा 45 वाला देगा, जितना भी डिवाइड करेगा 45 वाला देगा। ये लेकिन 46 वाले देंगे। तो इसका मतलब ये जो बंदा होगा, इसके कुछ सेल्स में मोनोसोमी वाले यानी 45 होंगे, कुछ में 46। तो वो बॉडी जिसमें 40 मतलब सिंड्रोम वाले, मतलब मोनोसोमी भी है और नॉर्मल वाले में भी है, उसको किसका नाम दिया जाता है? मोसेसिज्म। तो मोसेसिज्म की वजह से भी डाउन सिंड्रोम के आपको कुछ डिफेक्ट्स नज़र आएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 का मतलब ये है कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर 18 जो होगा ना, उसमें एक क्रोमोसोम इजाफी होगा, ट्राइसोमी 18 कहलाता है। ट्राइसोमी 18 को एक और नाम दिया जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। ट्राइसोमी 18 को किसका नाम दिया जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम का नाम दिया जाएगा। ट्राइसोमी 18 में फीचर्स आपने क्या याद रखना है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब में है, ठीक है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स ये भी उसमें भी था, इसमें भी था। इसमें आपने क्या याद रखना है? उसमें क्या थे? उसमें जो एयर थे वो हम कह रहे थे कि एयर्स जो थे वो स्मॉल एयर्स थे, लेकिन इसमें क्या है? लो सेट एयर्स हैं। लो सेट एयर्स आपको मिलेंगे किसमें? ट्राइसोमी 18 में। उसके अलावा इसकी जो फिंगर्स होंगी, हैंड्स होंगे, वो किस तरह होंगे? फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स्ड फिंगर्स और क्या? प्लस हैंड्स, ये आपको क्या नज़र आएंगे? फ्लेक्स्ड नज़र आएंगे। ये आपने याद रखना है। उसके साथ साथ माइक्रो गिनेतिया होगा। माइक्रो गिनेतिया समझते हैं? माइक्रो गिनेतिया का मतलब होता है इसकी जो टोड़ी है, मतलब टोड़ी नहीं कह सकते, ये चिन, ये जो उसका होता है टोड़ी जो होता है ना, मैंडिबल, वो नहीं होगा, तो इसको कहते हैं माइक्रो गिनेतिया। माइक्रो गिनेतिया नहीं होगा, या फिर बिल्कुल स्मॉल होगा, माइक्रो गिनेतिया होगा। उसके साथ साथ सिंडेक्टेली होगा। सिंडेक्टेली का मतलब क्या होता है? सिंडेक्टेली का मतलब ये होता है ये जो उसकी फिंगर्स है ना, ये जो फिंगर्स है,
ये फिंगर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे, दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा। इसको किसका नाम दिया जाता है? सिंडेक्टेली होगा। और उसके साथ साथ क्या होगी? मेल फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। बस ये चीज़ें आपने इसमें याद रखना है। बाकी कुछ और चीज़ें आपने याद रखना है कि उसमें हाइपोप्लेसिया ऑफ द रेडियस और अल्ना, जो कि किस में आता है? माइक, ये आपने बस पॉइंट्स इसमें याद रखना है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइसोमी 13, जिसको एक और नाम दिया जाता है टाउ सिंड्रोम। क्या? टाउ सिंड्रोम इसका नाम दिया जाता है ट्राइसोमी 13 को। इसमें आपने क्या याद रखना है? होलोप्रोजेंसेफली होता है। होलोप्रोजेंसेफली का मतलब ये है कि जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इसका नहीं होगा। हार्ट डिफेक्ट्स इसमें होंगे। इसमें जो क्लेफ्ट लिप होगा, क्लेफ्ट लिप का मतलब ये है कि जो लिप है ना, लिप दरमियान से क्लेफ्ट होगा। क्लेफ्ट का मतलब खाली होगा, मतलब जो लिप्स एक दूसरे, एक ऊपर वाला जो लिप है ना, वो जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा पैलेट भी क्लेफ्ट होगा। आई डिफेक्ट्स इसमें होंगे। कौन कौन से? माइक्रोप्थेल्मिया। माइक्रोप्थेल्मिया का मतलब है उसके स्मॉल आइज होंगे, या माइक्रोप्थेल्मिया होगा या फिर एनोप्थेल्मिया, उसकी आइज ही नहीं होंगे। या फिर क्या होगा? कोलोबोमा। कोलोबोमा का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ आई, जो आई का सेंटर है, कॉर्निया है, यानी सेंटर है जो आई का, वहाँ पे क्या होगा? एक होल होगा। इसको किसका नाम दिया जाएगा? कोलोबोमा का नाम दिया जाएगा। फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ? लाइन फिल्टर सिंड्रोम पे की तरफ आ जाते हैं। ये क्या है? ये ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोसोम का। ट्रेस में X45 यानी 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके साथ साथ XXY, ये एक X सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा X सेक्स क्रोमोसोम, Y सेक्स क्रोमोसोम। अभी एक बात आपने हमेशा याद रखना है, जितने भी X हो, X 5 हो, 6 हो, 2 हो, 1 हो या X हो ना हो, अगर कहीं पर भी Y आ गया ना, बस आपने याद रखना है वो हमेशा मेल होगा। तो इसलिए लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें देखो कितने X हैं, X की तादाद तो ज़्यादा है, 2, और कुछ में आपको नज़र आएगा उसमें X कितने होते हैं? 3 होते हैं। तब भी ये क्या होगा? इसमें मेल ही होगा। क्यों? क्योंकि Y जब भी आता है वो किसको शो करता है? मेलनेस को शो करता है। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम में इसकी सेक्स क्या है? मेल, यानी ये मेल्स में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जितने ज़्यादा X आएंगे, फीमेल्स की कैरेक्टर्स उतनी ज़्यादा होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, कॉन्जेन जो कॉग्निटिव जो डिफॉर्मिटी है वो उतना ज़्यादा होगा। कैसे इसको आप डिटेक्ट करोगे? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, एस्पायर करते हैं और वहाँ से डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? टेस्टिक्युलर एट्रोफी, मतलब ये बंदा जो है, ये जो मेल होगा ना, ये स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब इनफर्टाइल होगा। इसकी जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसकी हाइलाइनाइजेशन होती है। उसके अलावा इसमें कहने को मेसिया होगा, ये चीज़ें। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है बार बॉडी। इसका मतलब X चाहे जितने ज़्यादा हो, 1 2 3, X चाहे जितने ज़्यादा हो, बाकी जो है ना वो डोरमेंट फेज़ में होते हैं। बार बॉडी का मतलब है जैसे कि फीमेल है, फीमेल में देखो 2 X होते हैं, एक X हमेशा रेस्ट में होता है, एक X काम कर रहा होता है। जो डोरमेंट फेज़ में होता है इसको क्या, किसका नाम दिया जाता है? बार बॉडी का नाम दिया जाता है। तो इसी तरह मेल में ये कंसिस्टेंट होगा, बार बॉडी इसको कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये एक मोनोसोमी है। जितने हमने अभी तक डिस्कस किया था, ट्राइसोमी हमने डिस्कस किया था, ये क्या है? मोनोसोमी है। और वो ये ऐसा मोनोसोमी है विच इज़ कंपेटेबल विद लाइफ। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, ये याद रखना है, सही है। कंपेटेबल विद लाइफ मोनोसोमी है, यानी 45 क्रोमोसोम होंगे। इसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? X होगा, Y नहीं होगा। अभी X है, Y नहीं है। आपको पता है मेल ने इसको कौन शो करता है? Y। तो अगर इसमें Y नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? अपीयरेंस इसकी क्या होगी? फीमेल लाइक होगी। फीमेल होगी, लेकिन इसमें ओवरीज क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? शॉर्ट होगी। वेब्ड नेक। वेब्ड नेक का मतलब समझते हो कि जो नेक है, नेक में स्किन वगैरह होगा। लिम्फेडिमा, मतलब एडिमा होगा, जो एडिमा होगा किसकी? एक्सट्रीमिटीज़ की होगी। यानी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये लिम्स है, लिम्स में क्या होगी? लिम्फेडिमा होगा। उसके अलावा इसका चेस्ट ब्रॉड होगा, वाइडली स्पेस्ड निप्पल्स, यानी जो निप्पल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे निप्पल्स, ठीक है। अभी इसका क्या लिखा जाता है? टर्नर सिंड्रोम जो है मोस्टली 90% जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है? मेल गैमेट में नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से होता है। क्या? टर्नर सिंड्रोम होता है। अगर हम इसकी कुछ पिक्चर्स में अगर आपको दिखाना चाहूँ ना, टर्नर सिंड्रोम की कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बस आपने ये चीज़ याद रखना है, इसमें गोनेटल डिसजेनेसिस होता है, बस ये चीज़ है इसमें। उसके अलावा मैंने क्या लिखा है? ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम सिंपली, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में आपने ये याद रखना है, इसमें 3 X होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? फीमेल होगा। एक बात ये है कि ये फीमेल होगा। उसके अलावा ये क्या होता है? इसमें माइल्ड फिजिक यानी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, ये फुल ये किसकी तरफ? फीमेल्स की तरफ होगी। इसमें सिर्फ कमी किस चीज़ की होगी? ये स्पीच में इसको प्रॉब्लम्स होंगे और सेल्फ स्टीम में इसको प्रॉब्लम्स होंगे। बाकी ये वो नॉर्मल होती है और सेक्चुअल होती है, मतलब स्टेराइल नहीं होती।